नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। संविधान का आर्टिकल नंबर 243 पी इंग्लिश में हम लोग जो पढ़ते हैं उसको लेकर आज मैं हाजिर हूं आप सबके समक्ष। आज का हमारा जो आर्टिकल है, दरअसल आज से संविधान का भाग नंबर 9A यानी कि आपका नगर पालिका या नगर पंचायत वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो आइएगा हम आगे बढ़े, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे ग्राम पंचायत होता है उसी तरह से हमारे संविधान में क्या होता है, नगर पंचायत भी होता है। और ये जो नगर पंचायत है, दरअसल ये संविधान में शामिल कैसे किया गया, आर्टिकल नंबर 243 पी से शुरू होगा और ये संविधान में 74वें संविधान संशोधन साल 1992 के तहत जोड़ा गया, जिसे साल 1993 में लागू किया गया था। इसके तहत हम आज बात करेंगे संविधान के भाग नंबर आपका 9 का ए, जिसका नाम है नगर पंचायत यानी कि म्युनिसिपैलिटी। उससे संबंधित आज से आर्टिकल कुछ दूर तक हम लेकर चलेंगे। तो उसी का आज हम पहला आर्टिकल यहां आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आर्टिकल है 243 पी और यहां पर सबसे पहले डेफिनेशन की बात की जाएगी, आखिर हम कौन से शब्दों को यहां पर जानेंगे। अर्थात भाग नंबर 9A में जो हम आगे चीजें पढ़ेंगे वो कौन सी चीजें होंगी, तो वही यहां पर है। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो तब तक किसका क्या मतलब होगा वो लिखा गया है। अगर कहीं पहले से क्लियर कर दिया गया तो वो बात अलग है, नहीं क्लियर किया गया तो उसमें समिति का मतलब ये होगा जो आगे लिखा है, जिला का मतलब वो होगा जो आगे लिखा है, महानगर का मतलब वही होगा जो आगे लिखा हुआ है। तो आइएगा समझते हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल समिति से अनुच्छेद नंबर 243 घ के अधीन गठित की गई समिति से संबंध है। और आप जब आगे पढ़ोगे तो आपको आर्टिकल मिलेगा 243 ZE करके, वो महानगर नियोजन समितियों के बारे में यहां पर है कि समिति का मतलब क्या होगा। समिति का मतलब 243 धा में जो लिखा होगा। फिर जिला शब्द अगर इस भाग में कहीं यूज है तो जिले से किसी भी राज्य का जो जिला है उस राज्य में उससे उसी का मतलब होगा। फिर महानगर क्षेत्र यानी कि बड़े बड़े जो नगर क्षेत्र हैं इनमें 10 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाला जो क्षेत्र होगा उसे हम क्या कहेंगे, महानगर कहेंगे। तो महानगर की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 10 लाख या उससे अधिक की होनी चाहिए। आगे इसी अनुच्छेद में कहा गया 10 लाख से अधिक है जिसमें एक से अधिक जिले समाविष्ट हैं और जो 2 या अधिक नगर पालिकाओं या पंचायतों या अन्य संलग्न क्षेत्रों से मिलकर बनता है। कई ऐसे महानगर होते हैं जिनमें 2-3 नगर पालिकाएं या नगर पंचायत भी होती हैं और कई बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं जहां पर उत्तरी जिला, पश्चिमी जिला, पूर्वी जिला, ऐसे कई क्षेत्र जोड़कर उस नगर का निर्माण किया जाता है। जैसे दिल्ली एक महानगर है लेकिन दिल्ली में 7 से ज्यादा जिले हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। तथा जिसे राज्यपाल इस भाग के प्रयोजन के लिए लोक अधिसूचना द्वारा महानगर क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करे। मतलब महानगर किसे माना जाए इसकी सूचना देने का काम किसके पास है, राज्यपाल महोदय के पास है। फिर आगे बताया गया आर्टिकल 243 पी या ता के घा में नगर पालिका क्षेत्र का मतलब क्या है। इसमें राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किसी नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेरित है। जैसे आपने महानगर पढ़ा वैसे नगर पालिका का मतलब क्या है, राज्यपाल जिसको अधिसूचित कर दे वो नगर पालिका कहा जाएगा। और नगर पालिका में अनुच्छेद 243 था के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था भी इसमें शामिल हो जाएगी। अगर कोई अपने से गठित संस्था का निर्माण किया जाएगा तो वह भी इसमें क्या हो जाएगी, शामिल हो जाएगी। आगे बताया गया पंचायत का मतलब नगर में पंचायत, जैसे ग्राम पंचायत वैसे नगर में पंचायत होगी। और नगर पंचायत से संबंध है अनुच्छेद नंबर 243 खा के अधीन गठित कोई भी पंचायत इसी के अधीन आएगी। और अगर इस पूरे भाग में कहीं जनसंख्या शब्द का प्रयोग किया गया है तो जनसंख्या से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए। जैसे अभी साल 2011 तक के ही आंकड़े सही ढंग से प्रकाशित है तो उसी जनगणना का प्रयोग इसमें आगे जहां कहीं भी शब्द जनगणना यूज होगा तो उसमें 2011 का यूज किया जाएगा। फिर 2021 का या आगे कोई भी जनगणना होगी उसका आ जाएगा तो वही चीजें आगे क्या होंगी, मल्टीपल में जुड़ती चली जाएंगी। तो ये सारी डेफिनेशन संविधान की इस आर्टिकल में थी। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर से मुलाकात करेंगे हम और आप एक अगले सेशन में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।